जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। और बाबू मेरा भी आशीर्वाद से साथ में तुम्हारे, ठीक है, मेरा भी आशीर्वाद से देखो बना रहेगा, माँ भगवती का आशीर्वाद भी बना रहेगा। ठीक है, तो बाबू आज हम बात करना चाहते हैं कि जो हमारे कुछ शिष्य थे जो अभी गुप्त नवरात्रों में जिनकी साधनाएं चल रही हैं, ठीक है, और जो हमारे पहले वाले शिष्य थे जो साधनाएं कंप्लीट कर चुके हैं, जो दरबार गद्दी लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसे गुप्त नवरात्रों में माता का भोग देना है, ठीक है, और प्रचंड तरीके से 9 दिन तक हवन करना है लगातार, ठीक है, रेगुलर डेली हवन करना है, ठीक है, और शाम रात 10 बजे से और रात्रि 1 बजे तक जिस प्रकार से जिस विधान से मैंने करवाया था इसी विधान से, ठीक है, तुम्हें दोबारा से माला जाप करनी है और शक्ति को प्रचंड करना है, ठीक है, इतना प्रचंड कर देना है कि आप क्षण भर में भी कोई कार्य करने में सक्षम हो, इतनी शक्ति प्रचंड होनी चाहिए बाबू। ठीक है, तो मैं यही इसीलिए डेली बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे जो पुराने शिष्य हैं जिनकी साधनाएं कंप्लीट हैं, जो गद्दी दरबार लगा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो, ठीक है, ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो भी अपनी सिद्धि साधनाओं में आगे बढ़े, ठीक है, और मेहनत करें, माँ भगवती की कृपा पाए, ठीक है, बाबा काल भैरव की आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे, ठीक है, सभी के ऊपर कृपाएं हों, बाबा महाकाल की भी हों, ठीक है, मैं यही आशा करता हूँ। ठीक है, लेकिन पुराने शिष्यों से यही कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि बाबू जो भी है, ठीक है, प्रचंड तरीके से उसे पूजा करनी है, ठीक है, डेली, ठीक है, शाम को हवन करना है, ठीक है, हवन सामग्री से जैसे मैंने कराया था उसी प्रकार, और तामसिक में शराब से भी हवन करना है, ठीक है, हर तीसरे दिन, ठीक है, शराब का हवन करना है, ठीक है, 9 दिन में उसे 3 दिन शराब का हवन करना है, बाकी दिन हवन सामग्री और घी और काला तिल, वही जो पूरा प्रोसेस है जो अदर पूरी सामग्री मिलाते थे यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, उसी प्रकार से सारी चीजें मिला के, ठीक है, और पूरा हवन करना है। उसके बाद जाप करना है बाबू 3 घंटे तक, ठीक है, और माता का पूरा भोग देना है, जिस प्रकार साधना में होता था उसी प्रकार से करना है, ठीक है, बाकायदा अपने गुरु मंत्र का जाप करते हुए, अपने गुरु का ध्यान करते हुए, ठीक है बाबू, अगर गुरु मंत्र का जाप भी नहीं कर रहे हो तो कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, एक कपूर गुरु के नाम से रखना ही रखना है, ठीक है, और बाकी माता के जैसे खाते थे उसी प्रकार से रखना है, उसी प्रकार से खप्पर भरना है माता का, उसी प्रकार से भोग देना है, सारी सामग्री उसी प्रकार से देनी है, ठीक है, उसी प्रकार से माता को बुलाना है, जिस प्रकार से मैंने बताया था कि माता को बुलाया कैसे जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से माता को बुला के सारा भोग देना है, ठीक है, और माता को दूध पे विराजमान कर देना है, ठीक है, उसके बाद अपना जब तब करें बाबू, ठीक है, कोई भी भय वाली बात नहीं है, ठीक है, जो हमारे कुछ शिष्य हैं जो घबरा रहे हैं, ठीक है, किसी को घबराहट होने लगती है, किसी को झटके आते हैं, किसी को कुछ भी हो रहा है, ठीक है, उन्हें दिखाई देता है, ठीक है, दृश्य दिखाई देते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें दिखाई देती है बाबू, मैं खुल के नहीं कहना चाहता, मेरे शिष्य समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। बाबू घबराने की कोई ज़रूरत नहीं हो, शायद माँ भगवती के ही चमत्कार हैं, ठीक है, ये समझ जाओ कि आपने वो पा लिया है जो तुम चाहते थे, ठीक है, आप उस सीमा तक पहुँच चुके हैं, ठीक है, और हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग तो खुद ही समझ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने किया है, गद्दी दरबार लगा रहे हैं, आप पेशेंट देख रहे तो आपको खुद ही पता होगा शक्ति कितनी प्रचंड है, क्या है, कैसा है, ठीक है, तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बाबू, मैं यही बताना चाहता हूँ, बाकी प्रचंड तरीके से पूजा करो, अपनी सिद्धि साधनाओं को बहुत आगे ले जाना है, ठीक है, और मेरा भी नाम ऊंचा करना है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई पूछे किसके चेले हो तो गर्व से कहो कि हाँ संदीप महाराज जी के चेले हैं, ठीक है, तो हमारा भी थोड़ा सा सर ऊंचा होगा कि हाँ मेरे शिष्य ऐसा कर सकते हैं, मैं भी फख्र से कहूँगा कि हाँ मेरे शिष्य हैं, ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ, ठीक है बाबू, मेहनत करो, मैं पूरा साथ दूंगा, ठीक है, पूरा सपोर्ट करूंगा, ठीक है। और बाबू कुछ नए शिष्यों के लिए मैं जानकारी देना चाहता हूँ, जो शिष्य हमारे पास आने वाले हैं, ठीक है, और साधना के लिए आने वाले हैं, गुरु दीक्षा के लिए आने वाले हैं, तो बाबू सभी से मैं कहना चाहता हूँ जिसे जिसे भी आना है, ठीक है, वो मुझसे फ़ोन पे बात कर ले, अपना पूरा एड्रेस, ठीक है, एक आधार कार्ड की फ़ोटो कापी और एक फ़ोटो अपना भेज दे, क्योंकि यहाँ पे आएगा उसे व्यवस्था भी करनी पड़ेगी उसी प्रकार से, ठीक है, तो जिसे जिसे भी आना है, साधना के लिए आना है वो संपर्क कर ले, ठीक है, और जिसे गुरु दीक्षा लेनी है गुरु दीक्षा के लिए बोले कि मुझे गुरु जी गुरु दीक्षा ही लेनी है, ठीक है, आए, ठीक है, यहाँ पे गुरु मंत्र का भी अनुष्ठान कराया जाएगा, मैं अपने साथ में रख के ही गुरु दीक्षा देने के बाद, ठीक है, उसके बाद उसे मैं साधना भी करवाऊंगा यहीं पे, ठीक है, अपने यहाँ रख के ही, ठीक है, जो गुरु मंत्र का अनुष्ठान होता है मैं अपने सानिध्य में रख के ही कराऊंगा, ठीक है, और सारी चीज़ें उसे अनुभव कराऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको गुरु मंत्र फूंक दिया और आप जाइए, ठीक है, यहाँ पे पूरी तरीके से पूरा प्रचंड काम होता है, किसी भी प्रकार का हमारे यहाँ छल छिद्र छिदावा नहीं होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं है, आके मिलिए पहले, ठीक है, उसके बाद जानोगे, ठीक है, मैं दावे के साथ और चैलेंज के साथ कहता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ अपनी, अगर मैंने करके ना दिखा दिया तो मैं भी शमशान काली का भक्त नहीं, ठीक है,
तो बाबू यही चीज बताना चाहता था, ठीक है। और जो हमारे कुछ सारे शिष्य हैं जो पर्चे के पीछे पड़े, मैंने कई सारे वीडियो में बताया हुआ है कि बाबू पर्चे के पीछे जो पड़े रहते हैं लोग, बाबू वही शक्ति है। आप चाहे वो पर्चा बना दीजिए, चाहे मुख से बता दीजिए, ठीक है, सारी चीजें वही हैं। जैसे मैं हूं तो मैं भी पर्चा बना सकता हूं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के सवाल थे जो नाम और गोत्र तक बता देते हैं, 7 पुष्प तक बता देते हैं। हाँ बाबू, वो शक्तियां होती हैं, ठीक है, लेकिन वो इत्र योनि की शक्तियां होती हैं, ठीक है, वो प्रेत श्रेणी में आती हैं, ठीक है। दैविक शक्ति कोई भी नाम नहीं बताती है, नहीं बताती है, नहीं बताती है, ठीक है। मैं आज फिर भी कह रहा हूँ, ठीक है। उसमें से जो ब्रह्म होते हैं, ब्रह्म ये कार्य करते हैं, ठीक है। और अदर सारी प्रेत शक्तियां भी हैं, प्रशाटिक शक्तियां भी हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं जो ये कार्य करने में सक्षम हैं, ठीक है। तो बाबू इन सब चक्करों में मत भटको, ठीक है। धीरे धीरे करके ही होता है। तत्काल आप 10 सीढ़ी का डंडा है तो आप चाहते हो कि मैं पहले सीढ़ी पे कदम ना रखूं, ठीक है, सीधे छत पे पहुंच जाऊं, तो बाबू कहाँ पढ़ पाओगे। अगर तुमने प्रयास भी किया तो सीढ़ी भी टूटेगी, सीढ़ी भी उल्टेगी, आप भी उल्टोगे, सर फूटे, मुंह फूटे, क्या फूटे पता नहीं। तो इसी प्रकार इस क्षेत्र में भी है, ठीक है। जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, जरूर उस मुकाम पर पहुंचोगे। बाबू मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। तो बाबू जिसे भी आना है, ठीक है, अपना एड्रेस और फोटो और अपना आधार कार्ड और हमसे बात कर ले, ठीक है। उसी प्रकार से हम उसकी व्यवस्थाएं भी यहाँ पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसी प्रकार से उसको पूजा वगैरह कराना होगा, रहने का भी व्यवस्था करना होगा, उसी प्रकार से हमें भी करना होगा, ठीक है बाबू। तो यही सारी चीजें बताना चाहा। और बहुत सारे लोग हैं जो भूत प्रेत साधनाओं के पीछे पड़े रहते हैं। कोई बताता है कि माता की योगिनी करा दो, कोई बताता है ये करा दो, वो करा दो। अरे बाबू इधर उधर क्यों ध्यान भटकाते हो। कोई कोई ये पूछता है, गुरु जी बताओ मैं किनकी साधना करूं, काली की करूं कि दुर्गा की करूं, हनुमान जी की करूं। अरे पहले एक जगह स्थायी करूं मन अपने को, ठीक है। हमें एक भी नाव पे चलना है, 10 नावों पे पैर नहीं रखना है, ठीक है। हमने 100 बार बताया है, वही काली है, वही दुर्गा है, वही चामुंडा है, वही शीतला है, समझ गए, वही विंध्यवासिनी है, वही वैष्णो है, वही शारदा है, वही कामाख्या है, वही बगलामुखी है, वही छिन्नमस्तिका है। माता एक ही है, ठीक है। हमसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है काली कितने प्रकार की होती है। काली काली क्या भद्रकाली अलग हो गई, दक्षिणेश्वर काली अलग हो गई, ये वो सब वगैरह वगैरह पूछते हैं। मैं लेकिन ये सब नहीं मानता हूँ, ठीक है। मेरा कहना ये है, ठीक है, जैसे किसी ने हमसे अभी आज ही मेरा एक शिष्य आया था, ठीक है, उसने हमसे पूछा गुरुजी शमशान काली और अलग है, दक्षिणेश्वर काली अलग है क्या। तो मैंने उसे ज्ञात कराया बाबू कुछ अलग नहीं है, वही है, ठीक है। जब चंडमुंड का संहार किया था तब वो चामुंडा कहलाई थी, ठीक है। जब रक्त बीज को उसने मारा था तब वो रक्त काली कहलाई थी, ठीक है। और जब रक्त बीज को मार रही थी माता, जब उसका गला काटा, जब रक्त शरीर उसका बूंद खून पे गिरी, हजारों जब रक्त बीज तैयार हुए, तब उसे माता को क्रोध आया था। माता आई थी महाकाली में, महाकाली के रूप धारण करने के बाद, ठीक है, तब उसने जब चामुंडा रूप धारण किया, चंडमुंड को मारा था, ठीक है। उसके बाद जब रक्त बीज का वध कर रही थी माता, ठीक है, तो महाकाली रूप में ही माता प्रकट हुई थी, ठीक है। माता आई थी महाकाली रूप में, ठीक है। लेकिन जब रक्त बीज को मारने चली थी, ठीक है, तो रक्त बीज मर नहीं रहा था, तब माता को क्रोध आया था, तब वो कहलाई थी क्रोध काली, ठीक है। उसके बाद फिर क्रोध काली से जब माता क्रोध काली जब कहलाई, माता का क्रोध बढ़ा तब वो कहलाई क्रोध काली, ठीक है। उसके बाद जब रक्त बीज का संहार किया तब वो कहलाई थी रक्त काली, ठीक है। जब रक्त काली जब कहलाई, जब उसका रक्तपान किया था तब वो कहलाई थी रक्त काली। जब रक्त बीज को मारने के बाद, ठीक है, जब रक्त बीज को मारने के बाद दैत्यों का संहार कर रही थी माता, ठीक है, तब जब क्रोध शांत नहीं हो रहा था माता का, जब पूरा नृत्य करने लगी थी, तांडव मचाने लगी थी, ठीक है, तो माता का उससे देव दानव यक्ष गंधर्व कोई नहीं बच पा रहा था, ठीक है। दानव मानो कोई भी सही नहीं रह पाता, पूरा ब्रह्मांड भ्रष्ट भ्रष्ट होने लगा था। तब सब त्रिदेवों ने मिलकर, ठीक है, एक सलाह की थी। तब महादेव स्वयं माता को शांत करने के लिए महादेव लेटे थे, ठीक है। जब माता का पैर उनके शरीर पे पड़ा महादेव को, तो माता तब कहलाई थी दक्षिणासुर काली, ठीक है। माता का वही रूप है दक्षिणासुर काली, ठीक है। और माता का जीभ्या थोड़ी निकली थी, जीभ्या तो बाद में निकली है। जब सर उनके पैर महादेव के ऊपर पैर पड़ा था माता का, तब उनकी जीभ्या निकली थी, क्योंकि वो उनके पति हैं, ठीक है, महादेव। तो माता लज्जा के मारे जीभा निकाली थी, ठीक है, लज्जित होके, ठीक है, कि हमने क्या कर दिया, घोर पाप कर दिया, ठीक है। तब माता की जीभा निकली थी, वो दक्षिणेश्वर माफ करना माता, ठीक है, दक्षिणेश्वर काली तब कहलाई थी वो, ठीक है। और जब दैत्यों को संहार करके, ठीक है, पूरा दैत्य वंशों का संहार कर दिया था माता ने, ठीक है, जब ठहरने का नाम नहीं ले रही थी, मार मार के संहार करके करके, ठीक है, पूरा शमशान बना दिया था, लाशों के अंबार लगाए थे माता ने,
जब जाके ठहराव लिया शमशान में, ठीक है, तो शमशान बनाने के बाद तब वो वहाँ पे कहलाई थी शमशान काली। और माता का सब रूपों से अगर उग्र रूप है तो शमशान काली है, समझ के, सबसे तीव्र और सबसे उग्र शक्ति आती है माता की, ठीक है। तो शमशान काली की कृपा जिसको हो गई ना एक बार, तो समझ जाओ कि उसे फिर तंत्र मंत्र, किसी भी तंत्र मंत्र से उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, समझ लो। आज के डेट में हजारों साधक ऐसे होंगे, हजारों में से तुम्हें 10-5 ही मिलेंगे जो शमशान काली की कृपा के पात्र होंगे। बाबू पूरी जिंदगी बिता देते हैं लोग शमशान काली की कृपा पाने के लिए, लेकिन मिलती नहीं है। इतना आसान नहीं होता जितना लोग सोचते हैं, ठीक है। लेकिन बाबू माँ भगवती की कृपा है जो हमारे शिष्य इतनी आसानी से और इतने शीघ्र माँ भगवती की कृपा पा रहे हैं। और स्वयं माता हमारे भी स्थान पे विराजमान है, क्योंकि वो मेरी माता है, ठीक है। मैं जिस पावर पे बैठा हूँ, जिस गद्दी पे मैं बैठता हूँ, जो भी आज मैं हूँ, अपनी माँ भगवती की कृपा से ही हूँ। मेरे बस में कुछ नहीं था, मैं तो ये समझ लो कि मेरे पास रहने का घर भी तक नहीं था, ठीक है। लेकिन वो माता की कृपा थी, स्वयं माता ने ही मुझे प्रदान किया है, माता की कृपा से मैं ये सब कर पाया हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आज के लोग जो है ना बहुत शॉर्टकट अपना रहे हैं। कोई गड़ा धन खोजना चाहता है, कोई नोटों की बारिश करवाना चाहता है, ठीक है। कोई चाहता कोई ऐसा जिन्न हो जो मुझे सामग्री ला के देके। आज तक मैंने अपने जीवन काल में, ठीक है, मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिला हुआ हूँ, ठीक है। मैं बहुत सारे अघोरियों से मिला हुआ हूँ, ठीक है। कितने सारे घाटों पे गया हूँ, ठीक है। आसाम, कामाख्या, ठीक है, मनमड़िका घाट, बनारस, तो ये तो सब मेरा आना जाना लगा रहता है, ठीक है। तारापीठ, उज्जैन, हर जगह मैं जाता हूँ, ठीक है। लेकिन बाबू आज तक मुझे कोई भी अघोरी, कोई भी साधक, कोई भी आमिल ऐसा नहीं दिखा है जो मेरे समक्ष ऐसा करके दिखा दे। और मैं यही कहता हूँ कि बाबू ऐसा नहीं है, सब नोटों की बारिश वगैरह ऐसा नहीं होता है। अगर कोई शक्ति उनके पास ऐसी है तो फिर 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपए में इधर उधर क्यों चमचागिरी कर रहे हैं ना। वो सीधा खजाना ना खुद वाले यार, वो दूसरे को क्यों सिखा रहे हैं खजाना कैसे निकाला जाता है। वो स्वयं पहले खोद के दिखाएं हमें। अगर कोई खोद के निकाला हो, कोई दिखाया हो तो मेरे सामने लेके आओ, तो मैं भी मानने के लिए तैयार। देखो सुनी सुनाई बातें ये अलग की हैं, लेकिन करके दिखाना और मुँह से कहना बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, कुछ लोगों के कहने का मतलब है कोई मुझे जड़पुटिया दे दो, कोई पूछता है कि ये गोदाम खाली करने के लिए दे दो। अरे यार ऐसा होता ना तो बैंकें खाली हो जाती, समझिए। एक से एक बड़े तांत्रिक पैदा हुए हैं इस धरती पे, ठीक है। बैंकें क्यों नहीं खाली करवा लेते हैं, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या बताया जाए उन लोगों को, ठीक है, जो पता नहीं कैसी कैसी उनकी सोचें हैं। किसी को सट्टा का नंबर चाहिए, किसी को लॉटरी का नंबर चाहिए। देखिए हम लोग प्राकृतिक के नियमों से बंधे हुए हैं, ठीक है। हम प्राकृतिक के खिलाफ नहीं जा सकते, और अगर हम प्राकृतिक का उल्लंघन करेंगे तो उसका दंड स्वयं हमें भी भोगना होगा। भले ही मैं माता का साधक हूँ, माता का भक्त हूँ, ठीक है। आप अगर किसी को प्रताड़ित करते हो, ठीक है ना, उसका कोई वो दंड का भागी नहीं है, तब भी तुमने अपने शक्तियों के द्वारा अगर उसे दंडित किया तो ये समझ जाओ कि उसका दंड तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और बाबू बहुत सारे लोगों को मैंने बताया है ना, अपने जीवन काल में मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे तांत्रिकों को देखे हैं जिनके घर उजड़ गए, ठीक है, बीवी मर गए, बच्चे मर गए, ऐसे ऐसे भी साधक हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो उनकी त्रुटियाँ थी, गलतियाँ थी, ठीक है। इसीलिए मैं बताता हूँ कि शुरुआती तौर में नए साधकों के, ठीक है, जब नया साधक होता है तो उसे गलत सलत शक्तियों का चुनाव नहीं करना चाहिए। पहले आप उस क्षेत्र में उतरो तो दैविक शक्तियों के साथ उतरो, भले ही तुम्हारा अच्छा नहीं करेंगी, बुरा भी नहीं होगा, ठीक है। और अगर तुमने इसी जगह पे मुंजा कलवा ये दुनिया वगैरह आसान मसान ये सब करना चालू कर दिया तो समझ जाओ कि तुम्हारा तो छीछा लेदर होगा ही होगा, तुम्हारे साथ में तुम्हारे परिवार वालों का भी होगा, ठीक है। होने को तो बात छोड़ो, पहली बात तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब कोई पूछता है जिन्न क्या होते हैं, ये क्या होता है, जिसको पढ़ता है ना उसको समझ में आता है क्या होता है, ठीक है। भटकते रहोगे इस दरबार में उस दरबार में पागलों की तरीके, ठीक है। इस बाबा के चक्कर काटो उस बाबा, हमने बहुत सारे लोगों को देखे, सारे बुद्धि तक भ्रष्ट हो गई लोगों की ऐसी साधनाओं में, समझिए। मुख से कहना बड़ा आसान होता है, जब प्रेस सामने खड़ा होगा ना तो समझ लो चड्डी में सुस्तू निकल आती है लोगों की, ठीक है। मैं अपने ही साधनाओं के बारे में बता रहा हूँ। जब मेरा पिछली बार शिविर लगा था तो मेरा शिष्य एक आया था, मैंने उसको एक प्रेत साधना करवाई थी, ठीक है। और मुझसे वो तय करके आया था मेरे पास कि गुरुजी मुझे प्रेत साधना करनी है। मैंने उसे लाख समझाया, ठीक है, लेकिन नहीं माना। उसने कहा गुरुजी मेरी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। और हमने उससे कहा कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, तुम कंट्रोल नहीं कर पाए तो मेरी जिम्मेदारी। मैं स्टाम्प पेपर पर लिखवा लिया, ठीक है। मैंने उसको साधना करवाया, जैसे ही बैठाला, ठीक है, जंगल में, ठीक है, जहाँ पे साधनाएं होती थी, सारी शिष्यों की अलग साधनाएं होती, उसको थोड़ा सा दूर बैठाला, क्योंकि प्रेत जो होते हैं सामने आते हैं,
ठीक है। प्रेत और चुड़ैल जो होती है प्रत्यक्ष आती हैं, ठीक है, समक्ष खड़ी होती हैं, ठीक है, वचन होते हैं शक्तियों के, ठीक है। तो मैंने उसे दूर बैठाला, काफ़ी दूर था, ये मान लो करीब 100 मीटर की दूरी पे उसे बैठाला गया, ठीक है। और मैं उससे करीब 50 मीटर या 40 मीटर की दूरी पे मैं भी बैठा था, 30 मीटर के लगभग, ठीक है। अरे ये मान लो कि 2 बीघे खेत का फर्क था कम से कम, ठीक है। मैं फ़ोन चला रहा था, मैं देख रहा था वहाँ से कि वो जाप कर रहा है, हवन कर रहा है, सारी चीज़ें देख रहा था, ठीक है। बता रहे हैं कि प्रेत जब उसका तीसरा दिन हुआ, इतना भयंकर उसे अनुभव हुआ था, डरा था वो कि बेहोश हो गया था, समझ गए। तो फिर हम उसको सही वगैरह किए, पानी वगैरह का छींटा उल्टा मारे, ठीक है, उसको समझाया, ठीक है। हमने कहा देख लिया ना प्रेतों के क्या हाल होते हैं, ठीक है बाबू। तो खैर माता की कृपा से उसे हुआ कुछ नहीं था, मैंने करवा दिया था, ठीक है। लेकिन बाबू मैं इसीलिए नहीं करवाता हूँ, अगर वो काश पुराना साधक होता और उसे तंत्र मंत्र का ज्ञान होता तो शायद उसके साथ ऐसी घटित घटनाएं नहीं होती, ठीक है। तुम जिंदगी में कभी माला नहीं पकड़े हो, कभी शमशान में बैठे नहीं हो, कभी शक्तियों से तुम्हारा तालमेल नहीं हुआ, कभी तुमने शक्तियों को देखा नहीं है, कैसा अनुभव होता है, क्या होता है, कैसी परिस्थितियाँ बनती हैं, तुम्हें कुछ जब ज्ञात ही नहीं, अचानक से कोई चीज़ आ जाएगी तो सुसु तो निकल आएगी ही निकल आएगी 100%, समझ के जान भी जा सकती है। कमजोर दिल वाला होगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा साले को, ठीक है। क्योंकि जब शक्तियाँ आती हैं ना तो इतना उग्र रूप में और प्रचंड रूप में, देखिए आज के डेट में तुम जैसे चाहते हो कि हम किसी के गुलाम नहीं बनना चाहते, तो क्या शक्तियाँ चाहती हैं जो आपके बंधन में रहें? बोलो, नहीं रहेंगी, ठीक है। उन्हें विवश किया जाता है, ठीक है। और ये करने वाला गुरु वचनों में उसे बांधा जाता है, ठीक है, वचनों में बंधन किए जाते हैं, ठीक है, शक्तियों का, ठीक है। बाबू ये चीज़ समझने की कोशिश करो बाबू, नए साधक हो, ठीक है, प्रेत साधनाओं के लिए मत भटकिए, ठीक है। अगर जो इच्छुक है, ठीक है, वो कर सकता है, ठीक है, वगैरह मेरा कहना है, मेरी सलाह नहीं है, ठीक है। नए साधकों के लिए प्रेत साधना घातक है, ठीक है। लोग पैसों के लालच में कुछ भी कर रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। 2-4, 5,000, 10,000 उन्हें फेंको, वो बता देते हैं, ठीक है, करने बैठ जाते हो, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो सारे मरो, ठीक है। प्रेत साधनाओं के साइड इफेक्ट बहुत प्रचंड होते हैं, ठीक है। शक्ति कब सिद्ध होगी वो तो मालूम नहीं है, लेकिन तुम्हारी खटिया खड़ी पहले हो जाएगी, ये एकदम डन है, ठीक है। तो ऐसी ये साधनाएं होती हैं। देखिए भूत प्रेत हैं, ठीक है, प्रेत होते हैं। अगर शैतान शैतानी नहीं करेगा तो उसे भगवान ने शैतान नाम ही क्यों दिया है, ठीक है। और शैतान जो होते हैं कभी वचनों पे नहीं होते हैं, ठीक है, वचन देते हैं साले झूठ बोलते हैं, ठीक है। वो खाएंगे उसी पतली में छेद भी कर जाएंगे, ठीक है। भोग तुम्हारा खाएंगे, समझ गए, और मौका मिला तुम्हें ही उल्ट देंगे, ठीक है। तो इन पे नियंत्रण पाने के लिए देखिए, शक्तियों को चलाने का मतलब है कि शक्तियों के ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए, शक्तियां आपके ऊपर हावी ना हो पाए। अगर जिस दिन शक्तियां आपके ऊपर हावी होगी तुम्हें पागल की तरीके घुमाएंगी, वो जो चाहेंगी वो तुमसे करवाएंगी, ठीक है। अगर आप शराब नहीं पीते होगे, मांस नहीं खाते होगे, प्रेत शक्तियों को सिद्ध कर लिया, अगर शक्ति ने तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर लिया, तुम्हारे ऊपर हावी होगे, तुमको बता रहे हैं शराब जिंदगी में नहीं पिया होगा तब भी तुम पियोगे, मांस कभी नहीं खाओगे तभी खाओगे, ठीक है। जो तुम नहीं करते होगे वो करने लगोगे। शक्तियों का ये प्रहार होता है, ठीक है, बहुत खतरनाक होती हैं, ठीक है। तो बाबू यही सारी जानकारियों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं अपने जीवन काल में, अपनी साधना काल में घटित हुई घटनाएं मैं सभी को बताऊंगा, ठीक है, कि मैंने जब साधनाएं शुरू की थी तो मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरे क्या अनुभव थे, कैसे घटित होती थी शक्तियाँ, ठीक है, कैसा कैसा प्रचंड अनुभव हुआ, कौन कौन सी घटनाएं मेरे साथ हुई, ठीक है। धीरे धीरे करके मैं बताऊंगा, ठीक है। और अपने शिष्यों के बारे में बताऊंगा, अपने शिष्यों के मुख से ही सुनवाऊंगा, ठीक है। तो बाबू जिसे भी आना है, ठीक है, वो जो मैं बताया हूँ याद कर ले, ठीक है, वो मुझसे संपर्क कर ले, अपना आधार कार्ड और फोटो मैं कहाँ से हूँ, ठीक है, आ रहा हूँ साधना के लिए, गुरु दीक्षा के लिए, जो भी है, ठीक है। उसी प्रकार से मैं उसे थोड़ा सा सामग्री बताऊंगा, उसको अपने घर से लेके आनी है वो चीज़, ठीक है। यहाँ पे गुरु मंत्र का भी अनुष्ठान करवाया जाएगा, गुरु मंत्र की भी साधना अपने सानिध्य में रख के कराएंगे, ठीक है। उसके शरीर पे शक्तिपात किया जाएगा, उसके चक्रपिंड भी तोड़े जाएंगे, ठीक है। जब उसे गुरु धारण करेगा वो, ठीक है, उसे गुरु दीक्षा देंगे, ठीक है, हवन वगैरह करवा के माता को बुला के शक्तियों के द्वारा उसके शरीर पे शक्तिपात करने के बाद चक्रपिंड भी तोड़े जाएंगे शरीर के, ठीक है, ताकि उसे शक्तियाँ आसानी से प्राप्त हो सकें, ठीक है। तो बाबू आशा करते हैं कि हम जो बताए हैं आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हमें विश्वास है कि आप जो भी लोग आने वाले हैं, ठीक है, अपना डिटेल पहले से ही दे देंगे, ठीक है। और मैं जो बताऊंगा वो बाबू लेके आना है वहाँ से, ठीक है। जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।